ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं स्तोजाय उदीरये नष्टप्रहेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीर्। हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला पहला अध्याय और उन 90 श्लोक से हम करेंगे शुरुआत। अज्ञान तुम्हारे नाम कही कैतवा, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान तुम्हारे नाम कही कैतवा, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान तुम्हारे नाम कही कैतवा, धर्म अर्थ काम मोक्ष वंचा आदि सब। तो एक्चुअली हम आगे का वर्स देखेंगे श्लोक, क्योंकि इसमें परपट नहीं है और एक्चुअली परपट हमको स्किप करना पड़ेगा प्रॉब्ली, क्योंकि टाइम कम है बहुत। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्टली पीपीटी से स्टार्ट करेंगे। आदि लीला अध्याय 1 और 91 वर्स। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परामो निर्मत्सराणम सतामो। धर्म, हाँ, ओके। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलानम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदि अवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक बार यस, ट्रांसलेशन, यस यस यस। अच्छा, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हिंदी में ही है क्या प्रभु जी आपके पास? उसमें से पढ़ लीजिए फिर।
हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर जन्मदिन कर दिया। नहीं ये नहीं है धर्म प्रोजी तो कही तो यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में बेहतर स्थापित हो जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिनन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांड राधा कांड नमस्तुते तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इंडोर इस्कॉन मंदिर में सबकी सेवा का मौका मिला है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस महामान प्रभु जी को, उसके बाद हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु जी को, और आपके जो टीएमसी मेंबर्स हैं जिन लोग को जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और जिन्होंने आज मुझे सेवा का अवसर मिला है, और आप सभी को जो अलग अलग जगह से आए हैं या फिर मंदिर में भी रहते हैं और अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। तो मैं आचार्य के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो मैंने सुना है वो आपको प्रस्तुत करूंगा। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है वो ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि चैतन्य चरितमृत का जो अभी का श्लोक जो है वो भागवत के बारे में गुणगान कर रहा है। तो किस प्रकार से भागवत की महिमा है वो हम देखेंगे अभी। और इसमें तीन भाग है, एक अकेडमिक है, एक शास्त्रिक दृष्टि से, और एक आध्यात्मिक दृष्टि से। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे जितना कवर हो सकता है जितना जल्दी, क्योंकि समय कम है। तो 1 घंटे का समय रहेगा हमारे पास, करीब 1 सवा घंटे का, तो उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो माता जी से प्लीज आ जाइए, क्योंकि आपको शायद स्लाइड दिखेगा नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा। तो अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो। और ये भी माता जी आपको दिख रहा है क्या? यहाँ से दिख रहा है? ओके, ऑलराइट। अभी देखिए एकेडमिक पर्सपेक्टिव तो क्या है, जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं तो वो संस्कृत स्कॉलर होते हैं, उन्होंने संस्कृत काफी समय से पढ़ा हुआ है, तो उनको पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम जब पढ़ने के बाद उनको समझ में आता है कि भागवत की महिमा क्या है, क्योंकि उन्होंने वेद पुराण सब कुछ पढ़े, उपनिषद, और उन्होंने भागवतम भी पढ़ा है। तो ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज है, उसमें किस प्रकार से भागवत को पढ़ने के बाद उनका मत जो होता है कैसे बदल जाता है, तो वो हम देखेंगे। और इसका श्रेय हिज ग्रेस राधिका रमन प्रभु को जाएगा, क्योंकि एकेडमिक पर्सपेक्टिव मैं तो हूँ नहीं, लेकिन प्रभु जी जो है वो एकेडमिक उसमें है। आई थिंक इदोहा स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई तो यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्टर है रिलीजियस स्टडीज के। तो उन्होंने ये पूरा
प्रेजेंटेशन दिया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि डिवोटी के साथ शेयर करना चाहिए, तो पूरा मैंने जो मेन पॉइंट्स है, एसेंशियल पॉइंट्स, वो मैंने उसको कंपाइल किया है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में अभी बताऊंगा, एकेडमिक पर्सपेक्टिव। और जो शास्त्रिक पर्सपेक्टिव है वो श्रील जीव गोस्वामी के तत्व संदर्भ से लिया है हमने। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप ध्यान से सुनना सब लोग। तो पहला तो जो नॉर्मली भागवतम क्लास में मैं ओपनिंग जो वर्स होता है वो 1343 से करता हूँ, और उसका हम परपट भी पढ़ते हैं, लेकिन समय ही नहीं है। तो कृष्णा जब उनका तिरोभाव हो गया, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो उसके बाद किसने अवतार लिया? तो जो नैमिषारण्य में जो जिन्होंने ऋषिगण थे, उन्होंने सुद गोस्वामी को प्रश्न पूछा। तो सुद गोस्वामी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम ने उसके बाद वो अवतरित हुआ है कृष्ण भक्त के जाने के बाद। कृष्ण स्व दामो भगते धर्म ज्ञानी देवी सह कलौ नष्ट दृशमेश पुराणार्को धुनोदिता। तो बहुत पॉपुलर वर्स है श्रीमद् भागवत का। तो ये अब भागवतम जो है भगवान कृष्ण से अभिन्न कैसे है, ये हम देखेंगे। ठीक है, इस ये प्रेजेंटेशन के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भागवतम अभिन्न है भगवान से। ऑलराइट, सो एकेडमिक पर्सपेक्टिव। तो ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद, कि जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो पीएचडी करने को जाते हैं कोर्स है, तो पीएचडी करते करते उनको एक डिसर्टेशन लिखना पड़ता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट रहता है, जिसमें उनका पूरा रिसर्च रहता है कि अगर उन्होंने कुछ खोज की है तो उसको साबित कैसे करेंगे वो। तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें उन्होंने पूरा मैथमेटिकल प्रूफ, फिजिकल जो फिजिक्स है उसके हिसाब से उन्होंने किया होता है। और ये डिसर्टेशन जो होता है वो फिर डिफेंस के समय पे हमको चाहिए रहता है, ताकि हम कुछ भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर दे पाए। कोई अगर ऑब्जेक्ट करेगा, कोई विपरीत चीजें कोई बताएगा, तो फिर हम उसको उत्तर दे सकते हैं। तो वो भागवतम के बारे में कहते हैं कि भागवतम भी एक पीएचडी डिसर्टेशन की तरह है। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओके, तो पीएचडी डिसर्टेशन की तरह आप श्रीमद् भागवतम है, और वो कहते हैं कि थियोलॉजिकली काफी कोहेरेंट है। मतलब थियोलॉजी मतलब अगर आप किसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो, और कोहेरेंट का मतलब है कि कंसिस्टेंट है, काफी स्थिर है उसके विचारों में। ठीक है, तो एक तो अगर आप कोई दूसरा शास्त्र पढ़ोगे तो शायद आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा उसका मतलब क्या है। स्पेशली वेद पढ़ोगे आप, या पुराण भी पढ़ लो, ठीक है, तो आपको ठीक से शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन भागवत पुराण ऐसा है कि वो पढ़ने से आपको एक उसका एक फ्लो जो है वो समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से उसका गोल क्या है। श्रीमद् भागवतम में बहुत कठिन संस्कृत यूज किया गया है, जो अन्य किसी शास्त्र में नहीं है। आप ऐसा कठिन संस्कृत जो होगा वो सिर्फ उपनिषद में ज्यादातर पाओगे, लेकिन उसमें भी कम मात्रा में है। श्रीमद् भागवतम में बहुत ज्यादा है। तो इसको कहते हैं वैदिक संस्कृत। देयर आर टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के संस्कृत होते हैं। एक होता है क्लासिकल संस्कृत और एक होता है वैदिक संस्कृत। तो क्लासिकल संस्कृत सीखने के लिए कितना समय लगता है? हाँ, 12 साल कम से कम लगता है, ग्रामर वो सब प्रॉपरली समझने के लिए। आप वैदिक संस्कृत सीखना है आपको, तो उसके लिए और 3 साल पकड़ लीजिए, 3-4 साल। ठीक है, उसके बाद जाके आपको वैदिक संस्कृत का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसा कहा जाता है लर्नेड सर्कलों में, प्रोफेसर्स के सर्कल में, अगर किसी ने संस्कृत में एक्सपर्टीज किया है, कि अगर आपको संस्कृत आता है, अगर आपको श्रीमद् भागवतम ठीक से समझ में आया है और आप उसको उसका तात्पर्य दे सकते हैं, तो श्रीमद् भागवतम अगर श्लोक उसका उनको समझ में आया है, तो फिर वो उसका मतलब है कि संस्कृत ठीक से आ रहा है उनको। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे ऐसे शब्द है जो आप संस्कृत लिटरेचर में नहीं पाओगे। तो संस्कृत इतना वास्ट है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम में ऐसे ऐसे शब्द है जो सिर्फ उसी में है और किसी में नहीं है। फिर एक उसका जो वोकैबुलरी है वो भी काफी कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम भागवत का मतलब भी समझ सकते हैं, जो श्लोक है उसका। अभी देखिए, नॉर्मली आप क्या करोगे कि अगर कोई इंग्लिश में अगर एक वर्ड है और आपको उसका मतलब नहीं पता है, तो आप गूगल में जाके वर्ड देख लोगे और फिर आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, राइट? क्योंकि डिक्शनरी में ये सब वर्ड्स डिफाइन है। क्योंकि इंग्लिश जो है वो पाश्चात्य लैंग्वेज है, लेकिन हमारा संस्कृत जो है वो सनातन लैंग्वेज है, भगवान की वाणी है वो। तो अब अगर संस्कृत का अगर आपको एक शब्द है उसका अगर आपको मतलब जानना है, तो आप क्या करोगे? तो भी आप डिक्शनरी में जाओगे गूगल में, और फिर आपको इंग्लिश में अगर उसका चाहिए मतलब, तो बता देगा। तो मैरियम विलियम करके एक डिक्शनरी है, पॉपुलर फ्रीक्वेंटली यूज डिक्शनरी है,
जिससे आपको कभी कभी संस्कृत के श्लोक या शब्द का अर्थ पता चलेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि मैरियम विलियम जो है डिक्शनरी, उसको कहाँ से पता चलता है, जो श्लोक या शब्द है उसको मतलब कहाँ से पता चलता है उसका, क्योंकि ये तो उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज है भैया। इंग्लिश के लिए तो फॉरेन लैंग्वेज हो गया संस्कृत, है ना। जैसे संस्कृत के लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश के लिए फॉरेन लैंग्वेज संस्कृत है। तो डिफाइन कौन करता है फिर, कैसे पता चलेगा कि इसका यही मीनिंग है, क्योंकि संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है कि एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग निकलते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और कभी कभी तो एकदम ऑपोजिट मीनिंग निकल जाता है। तो कैसे पता चलेगा? तो जो डिक्शनरी होता है वो भी क्या करता है कि हमारे जितने भी आचार्यों ने उस श्लोक के ऊपर कमेंट्री दी है, उसमें जो अर्थ दिया है उसका, तो 10 आचार्यों ने अगर कमेंट्री दी है तो 10 में से जो 6 होंगे, मेजोरिटी आचार्य जो कमेंट्री देते हैं उसका अर्थ निकाल के अपने डिक्शनरी में डाल देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है इससे, जो डिक्शनरी वाले हैं या जो बाहर के लोग हैं वो गुरु परंपरा स्वीकार कर रहे हैं, समझ गए। परंपरा के बिना, आचार्यों के बिना तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि उसका मतलब क्या है। तो भागवतम में ऐसे वर्ड्स है जो सिर्फ आचार्य ही बता सकते हैं हमको, उसका किधर और मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको। तो नॉन सिक्युलर पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे तो आचार्य परंपरा हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और भागवतम कभी कभी ऐसा करता है कि अगर आपको शब्द का अर्थ भी पता चल गया, लेकिन कभी कभी शब्द एक श्लोक पे जाएगा जहां पे उसका अर्थ पूरा विपरीत ही होगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि भागवतम वैदिक संस्कृत यूज करता है, जो ज्यादातर उपनिषद में पाया जाता है और दूसरे कोई अन्य शास्त्र में नहीं पाया जाता है। तो अभी उदाहरण के तौर पे जो पहला जो उसका श्लोक है, जन्मादस्य यथ सत्यम परम धीमहि, तो धीमहि जो है वो वैदिक संस्कृत है, वो क्लासिकल संस्कृत में नहीं आता। तो क्लासिकल संस्कृत का जो शब्द है वो ध्यायेम, ठीक है, ध्यायेम करके उसका अगर वो क्लासिकल में होता तो वो शब्द यूज किया होता। फिर उसके बारे में बताया कि भागवतम जो है वो सिर्फ सिद्धांत के हिसाब से डेंस नहीं है, फिलोसॉफिकली पूरा डेंस नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है उसमें, और लेकिन उसमें लैंग्वेज जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसके बावजूद भी अगर हम लैंग्वेज को देखें या उसके सिद्धांत को भी देखें, जब भी काफी मुश्किल भी है वो समझने के लिए, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि इट रिमेन्स द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट पोएट्री द वर्ल्ड हैज एवर सीन। मतलब काव्य के हिसाब से देखें तो भागवतम सबसे बेस्ट काव्य है पूरी दुनिया का, इसके हिसाब से भी वो लोग कहते हैं। भागवतम में आप देखेंगे कि कितने प्रकार के मीटर है, जो श्लोक के जो मीटर है कितने कितने हैं, किसी को पता है? अलग अलग प्रकार के। एक तो आपका अनुस्तुप मीटर है, उसके बाद वसंत तिलकम जो ब्रह्म संहिता का जो जिस तरह से हम करते हैं, फिर एक है आपका शार्दुल विक्रीडितम जो सद गोस्वामी अष्टकम है, फिर एक आर्य मीटर है, ऐसे काफी मीटर्स है। तो सिर्फ भागवतम ही इतने अलग अलग मीटर यूज करता है, और आपको कोई भी दूसरे अन्य शास्त्र में इतने मीटर नहीं मिलेंगे। अब भगवत गीता पकड़ लीजिए आप, तो भगवत गीता में ज्यादा से ज्यादा कौन सा मीटर चलता है? अनुस्तुप। जन्म ये सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। तो ये इसको कहते हैं जो 32 सिलेबल वाला जो बेसिक मीटर है, और 16 उसमें जो अक्षर है उसको कहते हैं अनुस्तुप मीटर। तो ये अनुस्तुप मीटर आपको ज्यादातर पाया जाएगा अलग अलग शास्त्रों में, लेकिन भागवतम में इतने सारे मीटर है, उसमें प्रो सेंटेंसेस भी है, बड़े बड़े लाइंस है भागवतम में 5th कैंटो में। तो वो कोई मीटर नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ बोला जाता है सेंटेंस की तरह। तो भागवतम ही यूज करता है ये, अन्य कोई शास्त्र में इतने सारे मीटर नहीं मिलेगा आपको। अब क्यों, प्रश्न ये कि क्यों ऐसा है, एक मात्र जैसा मीटर क्यों नहीं है, किसी को पता है? हाँ, अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं, है ना। अभी आप कभी कभी हंसते हंसते बोलोगे तो उसको रोते रोते नहीं बोलोगे ना, रोते रोते प्रेजेंट नहीं करोगे। कभी आप रो रहे हो, दुख है, तो दुख प्रकट करने के लिए आप हास्य के श्लोक नहीं बोलोगे। तो अलग अलग सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, नारद मुनि, उसके बाद विदुर, अर्जुन, इतने सारे भक्त है भगवान के, इतने सारे अवतार है भगवान के, वो श्लोक बोलते हैं। तो अलग अलग मूड में बोलते हैं, इसके लिए इतने सारे वेराइटी हो जाते हैं मीटर के।
और कभी वो ऐसा कहते हैं कि उसमें भागवतम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटर्स है जो आप किसी में भी नहीं पाओगे। भागवतम सबसे ज्यादा प्रभावशाली शास्त्र है पूरे भारत में, और इसका प्रमाण उसके हम बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका प्रभाव जो है वो आर्ट, म्यूजिक, डांस, कल्चर सब में है, ठीक है। और वो हम अभी इसका प्रमाण क्या है वो हम देखेंगे किस तरीके से हमको समझ में आ सकता है। ऐसा बताया गया है कि मेट्रिकल पैटर्न चेंज होता है तो लेयर्स ऑफ मीनिंग जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो बोलने का जो श्लोक में जो शब्द होते हैं उसका पैटर्न जिस तरीके से जाता है, तो वो अगर कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश शब्द जस्टिफाई नहीं कर सकता उसका मीनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रस का लेते हैं तो रस क्या होता है? स्थायी भाव प्लस विभाव प्लस अनुभाव प्लस सात्विक भाव प्लस व्यभिचारी भाव, ये सब मिला के आपको रस मिलता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश डिक्शनरी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, आप किस प्रकार से उसको एक्सप्रेस कर सकते हो व्यभिचारी भाव को, सात्विक भाव को, तो उसके पास ठीक से शब्द नहीं है। तो फिर भी प्रभुपाद ने प्रयास किया था कि किसी तरीके से उसको ट्रांसलेट किया जाए, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से मीनिंग कभी कभी गायब हो जाते हैं। तो लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं, छुपे हुए होते हैं रहस्यमयी मतलब भागवत के श्लोक में, और वो सिर्फ आचार्य ही हमको प्रदर्शन कर सकते हैं और कोई समझ नहीं सकता। तो ऐसा कहा गया कि भागवतम हालांकि पुराण है लेकिन ज्यादातर वो एक काव्य की तरह है, उस प्रकार से वो पूरा लिखा गया है। हर एक शब्द जो हर एक सिलेबल है भागवतम का वो कृष्ण भगवान से अभिन्न है। इसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ढाका में पहले वर्ष में फर्स्ट 111 उसमें 3 महीना लगा दिया उन्होंने समझाने के लिए, सिर्फ पहला। और हमारे आचार्यों ने, अगर आप पहला वर्ष पढ़ोगे भागवतम का ओपनिंग वर्ष, तो कितने कमेंट्री है पता है? 15 कमेंट्रीज है, 15 कम से कम। और 15 कमेंट्री, अब उसमें आप अगर देखोगे तो राधा कृष्ण का नाम दिखता है आपको वो श्लोक में? नहीं, लेकिन उन्होंने राधा कृष्ण की लीला बताई है कि ये श्लोक है वो राधा कृष्ण की लीला के बारे में ऐसा बताया उन्होंने, ठीक है। तो एक एक सिलेबल, अगर एक सिलेबल को इधर से उधर कर दोगे वो कभी कभी पूरा मतलब चेंज हो सकता है। तो बहुत डेलिकेटली उन्होंने सब हमारे को मतलब बताया है। हाँ, अब प्रश्न ये है, अब आपको पता चलेगा कि भागवत को इतना इतना प्रभावशाली शास्त्र क्यों है, ठीक है। तो अब मेरे का प्रश्न ये है कि जो पेपर जब उसकी शुरुआत हुई थी तो कौन से समय पे हुई थी, कब हुई थी? पेपर जब स्टार्ट हुआ था तभी तो पत्ते थे ना, बट पेपर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था जीव गोस्वामी के समय पे, जब जीव गोस्वामी थे बस उसी के थोड़े पहले पेपर की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, आपको पहली बात तो है कि आपके पास किंडल नहीं है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, पीडीएफ नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है वो समय पे, आपके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो आप इतने सारे बुक्स का ट्रांसलेशन या फिर उसको अगर आपको किसी और को भी देना है, जेरोक्स मशीन भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर लिख के कॉपी करना है आपको। इतना बड़ा शास्त्र, सिर्फ भागवतम 18,000 श्लोक, फिर आप जस्ट इमेजिन कर लिए कि 108 उपनिषद, फिर 18 पुराण, फिर उप पुराण भी है उसमें, उसके बाद फिर पंचरात्र भी आते हैं, इतने सारे वेद। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कैसे कॉपी करते होंगे लोग। तो ऐसा हमारे मतलब ये अनुभव है कि जब कोई कॉपी करता है तो क्या करता है, अभी देखिए अलग अलग प्रकार के लोग कॉपी करते हैं। एक तो होता है भक्त, अगर हम भक्त को पकड़ लेते हैं तो भक्त क्या करेगा? भक्त एकदम सावधानी से करेगा ट्रांसलेशन, कॉपी जो भी है इधर से उधर, और कितना मुश्किल भी है देखो कॉपी करना। यहाँ से देखा, फिर इधर वापस दिखा, यहाँ देखा, फिर इधर। अब आप कितनी बार, 18,000 बार करोगे आप? उससे भी ज्यादा। श्लोक वैसे 18,000 है, लेकिन शब्द अगर आप कॉपी करोगे तो कितना समय लगेगा और कितने सारे सिलेबल्स आपको करने हैं। तो उसमें क्या होगा देखिए, इसके लिए भागवतम और जो भगवत गीता है वो सबसे स्टेबल मैन्युस्क्रिप्ट है। उसका मतलब है, स्टेबल का मतलब है कि भागवत का और भगवत गीता का अगर आप श्लोक पढ़े तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऑफ इंडिया में आपको हर जगह पे सेम श्लोक मिलेंगे, चेंजेस नहीं होगा उसमें।
भगवत गीता कितने श्लोक है? 700। क्या नॉर्थ इंडिया में 500 है क्या? ईस्ट में क्या 200 है? नहीं, 700 ही है। और श्लोक भी क्या सेम है या अलग अलग है? सेम ही है। कभी कभार ऐसा एक आध दो शब्द जो है वो इधर उधर हो गया है, लेकिन उसका मतलब सेम है। ठीक है, और इसी प्रकार से भागवतम में भी ऐसा हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ है? जैसे मैंने आपको कहा ना कि भागवत और भगवत गीता को पहले से ही लोग इतना आदर सम्मान से उसको करते थे कि देखिए अलग अलग प्रकार के कॉपी करने वाले लोग हैं। एक तो पहले है कि भक्त है, तो भक्त होगा वो तो ध्यान पूर्वक करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन अभी कोई अभक्त है, उसको आपने पैसा दिया है, तो वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी कर देगा। तो जल्दी जल्दी में क्या होगा? एक शब्द निकल गया, दूसरा शब्द निकल गया, एक लाइन निकल गया, कभी कभी गायब हो जाता है। तो ऐसा करके आपको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ही नहीं मिलेगा। आप समझे, इतना मुश्किल था वो। लेकिन भागवत ऐसा है और भगवत गीता ऐसा है कि आप दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, आपको सेम मिलेगा। हर श्लोक जो है वो उतना ही है पहले से ही आपको, और आपके पास पूरा है, पूरा शास्त्र है। अभी आप अन्य पुराण देखोगे ना, अन्य पुराण उपनिषद, तो लोग कहेंगे आपको कि इसमें जो चैप्टर मिसिंग है, जलाया गया था, ये हुआ वो हुआ। लेकिन भगवत गीता और भागवतम आप देखोगे तो एज इट इज है, पूरा का पूरा। वैसे स्वर्गलोक में तो 1 बिलियन श्लोक है, 1 बिलियन। ठीक है, लेकिन हमारे इसमें 18,000 है, बट एज इट इज है। तो पहले से ही लोगों ने उतना आदर सम्मान के साथ उसको कॉपी किया था, क्योंकि उनको पता था कि भागवतम भगवान से अभिन्न है। और ये फैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये हम हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो हाँ, इसके लिए महाभारत को हम श्रीला मध्वाचार्य ने करप्ट स्क्रिप्चर किया था, कहा था उनके महाभारत तात्पर्य निर्णय में। उन्होंने कहा था कि महाभारत करप्ट है। करप्ट का मतलब क्या है कि अलग अलग जगह पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में महाभारत जो है आपको अलग अलग वर्जन मिलेंगे। उसका मतलब कि श्लोक ही अलग है। इसके लिए आप लीला अलग देखते हो। महाभारत का सीरियल देखो कभी टीवी पे, सब अलग अलग ही दिखाते हैं। कुछ ऐसा कोई पता ही नहीं चलेगा कि सच कौन है करके, है ना। तो उसमें बहुत हस्तक्षेप हो गया था और श्लोक इधर के उधर हो गए थे। फिर भी एक तरीके से महाभारत जो है वो उपनिषद के हिसाब से, श्रुति के हिसाब से 5th वेदा कहते हैं। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि महाभारत का अगर 70% उसका जो कंटेंट होगा वो एज इट इज है, लेकिन 30% भी अगर होता है ना, तो काफी होता है वो। लेकिन जो कॉमन श्लोक है वो फिर भी आचार्य कभी कभी कोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर आचार्य महाभारत को कोट नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे प्रमाण के तौर पे, ज्यादातर वो करेंगे श्रीमद् भागवतम को या फिर उपनिषद, या जो सब कॉमनली एक्सेप्टेड है सब जगह पे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे अभी जैसे व्यासदेव का जन्म हुआ था, बराबर। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या है, पूरा अलग अलग ऑपोजिट कल्चर है। नॉर्थ इंडिया में थोड़े लोग ऐसे मजे में रहते हैं, साउथ इंडिया में जो कल्चर है बहुत रिस्पेक्टफुल है, रिफाइंड है, विधि विधान फॉलो करता है। तो अब जब उन्होंने सुना कि व्यासदेव की ऐसा जन्म हुआ है, तो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि व्यासदेव का जन्म, व्यासदेव बड़े आचार्य है हमारे परंपरा में। तो उसमें किस तरह से बताया गया है कि व्यासदेव का जन्म हुआ, देवी देवता है, उन्होंने शादी कराया पराशर मुनि और सत्यवती का, फूल बरसाए, ठीक तरीके से पूरा शादी हुआ। लेकिन यहाँ पे साउथ नॉर्थ में कैसा दिखाया है कि गंधर्व मैरिज की तरह दिखाया है कि भाई आपस में दोनों ने स्वीकार किया और हो गया इस प्रकार से। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, समझे। तो आप अलग अलग जगहों पे इस प्रकार का मतभेद हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम का ऐसा है कि हर एक शब्द, हर एक अक्षर इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इधर से उधर हो गया तो भी पूरा मीनिंग कभी कभी श्लोक का चेंज हो जाएगा। इसके लिए हर शब्द को, हर अक्षर को इतने आदर सम्मान से लोगों ने स्क्राइब करके रखा था। सोचे तो भागवत का कितना महिमा था वही समय पे। ऐसा बताया गया कि भागवतम में कमेंट्री देने वाले कितने आचार्य, मैक्सिमम कमेंट्री कितने लोगों ने दी है, कौन से शास्त्र के ऊपर? भागवतम 10 के अंदर, और पूरा भागवतम का भी देखेंगे तो उसका मतलब क्या है। अगर किसी, सब आचार्यों ने, ज्यादा से ज्यादा आचार्य ने भागवत को ही क्यों चुना कमेंट्री के लिए, है ना। उसका मतलब यह है कि भागवतम अपनी महिमा को अपने आप साबित करता है। तो ऐसा बताया कि 90 एक्सटेंट कमेंट्रीज है, जिसमें से हमारे पास
वास्ट मेजोरिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 30 कमेंट्री अवेलेबल है भागवत के ऊपर, और उसके बाद विष्णु पुराण के ऊपर है जिसमें 3 ही है। तो आप अंतर देख लीजिए भागवतम और विष्णु पुराण का कितना है अंतर। तो प्रोफेसर नरसिम्हाचारी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे और बहुत ही स्कॉलरली संस्कृत स्कॉलर प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा है कि भागवतम के जैसा सम्मान पूरे दुनिया में कोई बुक या शास्त्र नहीं है, और उसको किसी भी श्रेणी में उतारना असंभव है। ना तो वो श्रुति में आता है ना स्मृति में आता है, क्योंकि वो सबको तोड़ देता है और सबसे परे है वो। तो काव्य से परे है, श्रुति से परे है और स्मृति से भी परे है। यह हो गया हमारा एकेडमिक पर्सपेक्टिव। अब श्रीला जीव गोस्वामी हमको शास्त्रिक पर्सपेक्टिव बताते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा। बाहर के लोग बहुत बोलते हैं कि अरे भागवतम तो स्मृति है और श्रुति स्मृति से श्रेष्ठ है, तो आपका भागवतम कैसे है अमल प्रमाण, अथॉरिटी कैसे है आपका सबसे बड़ा। तो अब जीव गोस्वामी सारे इस चीजों को धीरे धीरे करके काट के बाहर फेंक देंगे और भागवतम को सबसे अमल जो पुराण है उसको स्थापित करेंगे। ठीक है, तो पहले तो जीव गोस्वामी पुराण का मतलब बताते हैं। अब मुझे बताइए पुराण का मतलब क्या है। यस, भागवतम की महिमा कि बाहर के दुनिया में भी लोग को इतना आदर सम्मान है। भागवतम को पढ़ के जो जो सही में संस्कृत जानते हैं, जो संस्कृत सिखाते हैं लोगों को, उनको भी पता चलता है कि भागवत की महिमा क्या है अन्य शास्त्र के कंपैरिजन में। आप समझ गए, इसके लिए एकेडमिक पर्सपेक्टिव बताया मैंने आपको। हमारे लिए भी वो देखिए, हम तो भक्त है ना, हम तो भागवत की महिमा करेंगे क्योंकि आचार्य ने बोला है, लेकिन क्यों, तो ये जानना महत्वपूर्ण है। तो ये शास्त्र के पर्सपेक्टिव जीव गोस्वामी साबित करते हैं। लेकिन अब बाहर के दुनिया में, जैसे प्रभुपाद जी कितने खुश होते थे अगर साइंटिस्ट लोग भी अगर स्वीकार करेंगे कृष्ण भावनामृत को, है ना। इसके लिए उन्होंने कितनी सारी बुक्स स्वरूप दामोदर महाराज के उनके थ्रू लिखी थी, बांटी थी। साइंटिफिक बेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, मिसिंग लिंक है, मिसिंग कॉन्शियसनेस लिंक, तो इतनी सारी उन्होंने लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था ये सब। तो जब एकेडमिक वर्ल्ड में भागवतम का इतना गुणगान हो रहा है तो प्रभुपाद जी को कितना प्रसन्नता होगा। तो ये इसका श्रेय जाता है राधिका रमन प्रभु जी को और उनके जो प्रोफेसर्स वहां के। ठीक है, ठीक है। तो अब शास्त्रिक पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। ठीक है, कि पुराण का मतलब मुझे बताइए कि क्या होता है। ओके, और इतिहास, इतिहास भी सेम हो गया। तो इतिहास और पुराण में फर्क क्या है। पुराण में क्या आता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लीला बताते हैं एक शास्त्र में, और इतिहास होता है उसमें महाभारत रामायण एक ही के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में। लेकिन जीव गोस्वामी वो ब्रह्मांड पुराण को कोट करते हुए एक अलग डेफिनेशन देते हैं पुराण का। वो कहते हैं पुराणेति इति पुराण, मतलब जो वेद को पूरा करे उसको पुराण कहते हैं। वेदों को कंप्लीट करता है उसको पुराण कहते हैं। और फिर वो उदाहरण देते हैं कि अगर हम एक सोने का अगर ब्रेसलेट होता है हमारे हाथ में, तो उसमें से अगर उसका एक पोर्शन निकल के बाहर आ जाता है और गुम हो जाता है, हाँ, तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे। क्या हम उसको चांदी से करेंगे, क्या उसको हम ब्रॉन्ज से करेंगे, मेटल से करेंगे, नहीं, हम उससे किससे करेंगे, सोने से ही, है ना। तो अगर ये चीज सोने का नहीं है तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकता है। अगर जो पार्ट है जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं अगर वो सोने का नहीं है तो वो चीज कंप्लीट नहीं होगी। तो इसके लिए वो कहते हैं कि जो वेद है और जो पुराण है उसका स्वभाव एक ही है, नेचर दोनों का एक ही है। इसी के लिए पुराण उसको कंप्लीट करता है, क्योंकि वेद समझना बहुत कठिन है और उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको पता है ना, उपायनम संस्कार चाहिए उसके लिए। जब आपको ब्राह्मण थ्रेड मिलता है तभी आप वेदों का ये कर सकते हो ज्ञान प्राप्त। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आपको वेद समझ में नहीं आएंगे।
तो पुराण जो होता है वो वेद को एक आसानी की तरह एकदम आसान लैंग्वेज में बता देता है, क्योंकि बहुत सारी लीला के माध्यम से बताता है। ठीक है। अब श्रील जीव गोस्वामी ये भी कहते हैं कि श्रुति और पुराण जो है दोनों अपौरुषेय शब्द प्रमाण है। तो पहले तो कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? तीन होते हैं, और उसको 10 में फिर हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो पहला होता है शास्त्र प्रमाण, उसके बाद होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसके बाद होता है अनुमान। ठीक है। इसमें तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? शब्द प्रमाण। और अब अपौरुषेय शब्द प्रमाण, उसका मतलब है कि किसी साधारण व्यक्ति ने, मनुष्य ने नहीं लिखा है उसको। देखिए, हालांकि पुराण जो अभी, मुझे ये बताइए चले, श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है? ओरली रिसाइट किया गया और पास डाउन किया गया है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, बराबर सुना है और पास किया। किसी ने लिखा नहीं है, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया और लिखा नहीं है। वाल्मीकि ऋषि ने क्या किया था? रामायण को मनन करके लिखा था, है ना। तो और जो पुराण थे वो वेद व्यास जी ने क्या किया? उसका मनन करके कंपाइलेशन किया पूरा। ठीक है। तो श्रुति मतलब दैट विच इज हर्ड, मतलब जो आपने सुना है, और स्मृति का मतलब है दैट विच इज रिमेंबर्ड, जो हमने याद कर गया, ध्यान किया और उसके बाद लिखा। तो अब जितने भी हमारे ऋषिगण हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान की विभूति है वो सब। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अब, और आपको मनन करने के लिए भी देखिए, आप कहते हो कि ओरल ट्रेडिशन से आपने पास किया, लेकिन वो याद भी रहना चाहिए आपको। अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्या पास कैसे करोगे? उसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो एक तरीके से जो जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, अल्टीमेटली उन्हीं के थ्रू सब पास हो रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह ही नहीं सकते कि स्मृति और श्रुति जो है वो उसमें मतभेद है। ठीक है। क्योंकि आप याद रखोगे तभी तो आप किसी को बता पाओगे, और वो भी एज इट इज। तो आपको पता है कि पहले के लोग जो थे वो श्रुतिधर थे, सिर्फ सुन के याद रख के हो। अब एक्चुअली में पुस्तक की जरूरत तो हमको कब पड़ती है? कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन पहले के युगों में सिर्फ सुनने के बाद सबको याद रह जाता था, है ना। हाँ, तो और दूसरा जो उसका एक अंतर जो है श्रुति और स्मृति में, जो मेन अंतर है वो ये है कि श्रुति के जो श्लोक होते हैं, जो सिलेबल्स होते हैं, वो सब सेम होते हैं। ब्रह्मा जी के हर क्रिएशन में वो सेम होते हैं एज इट इज, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन स्मृति में श्लोक चेंज होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि डिटेल्स जो होता है वो चेंज होता है। लीला जो होता है कभी कभी अलग कल्प में, आपको पता है अलग अलग कल्पों में लीला चेंज होती है। तो उस प्रकार से उसका जो श्लोक है वो उसमें कभी कभी चेंज होता है, लेकिन ओवरऑल जो मीनिंग है वो सेम रहता है हमेशा। उसका जो एसेंस है और मीनिंग है वो सेम रहता है। तो ये दो अंतर है। ठीक है। अभी इतना तो हमको पता है कि कोई ह्यूमन ऑथर नहीं है, मतलब ह्यूमन ऑथर का मतलब है कि कोई साधारण मनुष्य ने लिखा नहीं है ये, या मनन नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है। कोई साधारण मनुष्य ने आज तक आपने देखा है कि किसी ने इतने सारे पुराण कंपाइल किए या लिखे? इम्पॉसिबल है। तो ये तो भूल ही जाओ आप, क्योंकि देखिए आप कुछ भी अगर शास्त्र लिखोगे ना, उसका कनेक्शन भी होता है, पास्ट का होता है, प्रेजेंट का होता है, फ्यूचर का, भविष्य का भी होता है, और काफी सारे स्टोरीज से होता है जो अलग अलग शास्त्रों में है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी हमको पता नहीं चलता है कि इसका पास्ट लाइफ क्या है, तो पास्ट लाइफ का जो चर्चा होता है किसी और शास्त्र में मिलता है हमको, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये पुराण वो पुराण, है ना। तो हमको तब समझ में आता है, और फिर करेक्टेड होता है सब। ऐसा नहीं है कि भाई अरे कॉन्ट्रडिक्शन है, कि ये कैसे हो सकता है। तो शास्त्र में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होते कभी। आप ऐसा शास्त्र लिख के बताइए इतने सारे श्लोक का जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, फिर हम मान सकते हैं, लेकिन असंभव है वो। इसके लिए इतना समझ में आता है कि जो साधु है, जो संत है, उन्होंने भी भले ही मनन करके किया होगा, लेकिन अपौरुषेय शब्द है, उसका मतलब है कि कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। ठीक है। दोनों का है उस प्रकार से। उसमें और एक अंतर यह है श्रुति और स्मृति में कि इंटोनेशन मतलब और वर्ड ऑर्डर। इंटोनेशन मतलब जिस प्रकार से आप श्लोक को बोलते हो वो अलग अलग कभी कभी उसका उसमें डिफरेंस होता है, और जो वर्ड ऑर्डर होता है उसका उसमें थोड़ा भेद होता है। आप देखिए, आप जीव गोस्वामी क्या करेंगे कि चलो ठीक है, आपने कहा कि श्रुति में श्रेष्ठ है स्मृति से, तो चलिए अब श्रुति में क्या बताया गया है उसका प्रमाण देखते हैं। तो श्रुति में क्या बताया गया है? मध्यान्ह दिन श्रुति बृहद आरण्यक उपनिषद 2.4.10, उसमें उन्होंने क्या गया है?
My dear Maitreya, the Rig Ved, the Yajurved, Samved, Atharved, as well as Ityas and Puran, they all appear from the breathing of the Supreme Being. भगवान की श्वास में से ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद आ रहे हैं, साथ साथ में इतिहास और पुराण भी आ रहे हैं. उसका मतलब क्या है? अगर एक ही साथ है, कभी कभी आपने ऐसा सुना कि मैं जो श्वास छोड़ रहा हूं, एक श्वास बुरा है, एक श्वास अच्छा है, एक श्वास सुपीरियर है, एक श्वास इंफीरियर है. ऐसा सोचा, सुना है आपने कभी? जो श्वास बाहर छोड़ रहे हैं वो सेम ही होता है, हर सब पूरा एक ही स्वभाव का है. तो इसमें उसका प्रमाण मिल गया. और ये श्रुति कह रहा है, तो ये कौन कर रहा है फिर कि श्रुति स्मृति से श्रेष्ठ है? ये कौन है? ये शंकराचार्य के फॉलोअर्स है और जैमिनी ऋषि के फॉलोअर है, जिन्होंने हमको ये बताया है. ऐसा कुछ है नहीं, ये आपके सामने है. और भी शीलाजीव गोस्वामी श्रुति में से प्रमाण देंगे आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उन्होंने कर दिया था ऐसा. ठीक है. मोक्ष धर्म महाभारत का, उसमें भी बताया गया है कि किस प्रकार से पुराण 5th वेद है, इतिहास 5th वेद है. चांदोग्य उपनिषद से जीव गोस्वामी ने कोट किया है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि आई हैव स्टडीड ऋग, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद एंड आल्सो इतिहास एंड पुराण व्हिच आर द 5th वेद, चांदोग्य उपनिषद. तो उस प्रकार से जीव गोस्वामी ने अथर्ववेद, गोपाद, ब्राह्मणा, ऐसे अलग अलग शास्त्रों को कोट किया है. तत्व संदर्भ में इसके बारे में उन्होंने पूरा सब कुछ दे दिया है. तो श्रुति के कितने भाग होते हैं? जो वेद होते हैं 4. क्या है? अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मणा और संहिता. तो ये गोपद ब्राह्मण से लिया उन्होंने. तो अब हर एक करके हम नहीं करेंगे, बट आपको चाहिए तो आप देख सकते हो तत्व संदर्भ में. अभी देखिए यहाँ पे ना 2 चीज है. एक तो वेदांत सूत्र क्यों नहीं, सारे वेद का सार है, ठीक है. और दूसरा है कि 5th वेद क्यों कहा गया है, जब स्वभाव एक ही है तो उसको ऐसा अलग से क्यों कहा गया है कि ये 5th वेद है करके, जबकि 5 वेद ही बोल सकते हैं हम, पांचों को एक साथ ही एक सम्मान ही दे सकते हैं उसको. लेकिन 5th वेद क्यों बोला गया है, तो इसका कारण है. तो पहले तो हम समझेंगे कि देखिए शीला व्यासदेव जी ने पहले क्या किया था. सबसे पहले उन्होंने शास्त्रों उसमें से क्या किया था, उन्होंने एक वेद को 4 में बांटा. इसके लिए वेद व्यास है उनका नाम. उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाँ, इतिहास और पुराण को कंपाइल किया उन्होंने. उसके बाद वेदांत सूत्र. वेदांत सूत्र क्या है? पूरा सार है ये सारे शास्त्रों का, ठीक है. लेकिन वेदांत सूत्र उन्होंने भले दे दिया, लेकिन वो क्या है? 1 लाइनर है, 1 लाइनर. किसी को समझ में नहीं आएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया. अब व्यासदेव जी को भी खुद को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने क्या दी है. इसके लिए नारद मुनि आए और फिर उन्होंने सांत्वना दी कि भाई आपने भगवान के गुणगान के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसके बारे में लिखो. और आपने लोगों को जस्ट उल्लू बना दिया है, मिसलीड कर दिया है. तो आप अब वेदांत सूत्र के बाद क्या हुआ? हाँ, श्रीमद् भागवतम. तो भागवतम क्या हो गया? नेचुरली वेदांत सूत्र का कमेंट्री हो गया, ठीक है. अब प्रश्न ये है कि प्रभु जी आपने कहा कि पुराण तो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो भागवतम वापस आ गया है ना. इतिहास और पुराण को कंपाइल किया उन्होंने. तो पुराण में कौन से पुराण है? 18 पुराण. 18 पुराण में भागवतम है. तो फिर ये कौन सा भागवतम है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम जब उन्होंने कंपाइल किया था तो उनके सूक्ष्म रूप में था, पूरा एक्सपांडेड भागवतम नहीं था जिसमें भगवान के लीला का वर्णन था. तो जैसे उदाहरण के तौर पे चतुश्लोकी भागवतम है, तो 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम कहा था. ब्रह्मा जी को समझ में आ गया उन्होंने क्या कहा है, वो 18,000 का पूरा उनको पता चल गया, रियलाइज हो गया. लेकिन हमको नहीं पता चलेगा. ये आचार्य बताते हैं कि भाई ये संबंध अभिधेय प्रयोजन है. ये जो 4 श्लोक है वो पूरा एसेंस है भागवतम का, और उसमें भी फिर वो पूरा भगवान की लीला वो सब विस्तार कर सकते हैं. लेकिन हमको समझने के लिए, हमको समझाने के लिए उसके बाद क्या हुआ, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को 7 श्लोक में भागवतम बताया, और वो 7 श्लोक को 18,000 श्लोक में एक्सपांड किया शीला व्यासदेव जी ने, ठीक है. तो इस प्रकार से जो अंत में भागवतम आया वो फाइनल भागवतम जो है वो एक्सपांडेड है, और वो हमारा
श्रीमद् भागवतम है। तो ये हुआ। तो मेरा प्रश्न ये था कि हाँ, एक तो इसको फिफ्थ वेद क्यों बोला है, और दूसरा है जो वेदांत सूत्र क्यों नहीं। तो वेदांत सूत्र इसके लिए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक एक लाइन में है लिखते हैं, और इंटरप्रिटेशन भी आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशन है उस पर। जैसे अगर हमारे बलदेव विद्याभूषण ने इंटरप्रेट किया है तो वो उनको चचिंत भेदाभेद तत्व के दृष्टि से किया है। मध्वाच जो अलग अलग वैष्णव संप्रदाय उन्होंने अपने दृष्टि से किया है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य ने उन्होंने अपने अपने, शंकराचार्य ने जो किया है वो शरीर का भाष्य किया है। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों के, अलग अलग संप्रदाय के, और ठीक से समझ में नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है उसमें। इसके लिए फिर एक ऐसा शास्त्र चाहिए जो सारे वेद का, पुराण का सार दे, इतिहास सबका, और जो ये आसान हो समझने के लिए, तो वो श्रीमद् भागवतम। इसके लिए श्रीमद् भागवतम की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न ये है कि फिफ्थ वेद करके क्यों बोला है। तो ऐसा है कि वेद को पढ़ने के लिए हमको क्षमता, हमको क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन भागवतम को क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अगर हम वेद को पढ़ना चाहेंगे, हमको ब्रह्म गायत्री और ब्राह्मण दीक्षा लेना है, तो लेकिन भागवतम को पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है। इसके लिए उसको फिफ्थ वेद कहा गया है अलग से, हालांकि सारे वेद का सार है। हाँ, अभी देखिए, अब आपको पता चल गया कि श्रुति और स्मृति में कोई अंतर नहीं है, पुराण जो है वो श्रुति के इक्वल है। अब प्रश्न ये है कि 18 पुराण में से भागवतम ही क्यों। तो इसका उत्तर बहुत सरल है। आपको भगवान का साक्षात्कार या परम तत्व का अनुभव कब हो सकता है? क्या रजोगुण में हो सकता है, क्या तमोगुण में हो सकता है? नहीं, ये तो सबको पता है। जब तक रजो और तमोगुण में भगवान की प्राप्ति, तो मतलब जो परम तत्व है उसका तो हमको कभी अनुभव हो ही नहीं सकता। तो कौन सा गुण बचा? सत्वगुण। तो आपके 12 शास्त्र तो वैसे ही चले गए। ठीक है, अब 6 बचे। तो 6 में से भागवतम क्यों? तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम कोई शास्त्र ले और अगर हम देखें कि उसका किस प्रकार का उसमें कंटेंट दिया गया है, ठीक है, तो हमको समझ में आएगा कि अगर किसी को भगवान की खोज करनी है तो उसके प्रश्न क्या हो गए। उसके प्रश्न ये हो गए, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, कि परम सत्व का जो स्वभाव है वो रूप क्या है, सुप्रीम रिलीजन, परोधर्म क्या है सबसे बड़ा, उसके बाद मनुष्य जीवन को क्या लाभ हो सकता है, और हमको मृत्यु के समय किस प्रकार हम शरीर त्याग सकते हैं और हमको मोक्ष मिल सकता है। तो ये सात्विक पुराण का ये लक्षण होता है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो भागवत में जब सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया था तो परीक्षित महाराज कितने प्रश्न पूछे थे उन्होंने? 6 प्रश्न। तो 6 प्रश्न यही इसी रूप में थे, बराबर। तो क्या होता है जब आप स्पीकर को फ्रीडम देते हो कि आपको सबसे, हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो बताइए, तो वो दिल खोल के बताते हैं और जो उनको बताना है वो बताएंगे। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूछते हो, है ना, तो जैसे अगर आपने मुझे जो एआई के बारे में पूछा आपने, लेकिन मैं आपको बताऊंगा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमरम यो मरम जरम तथा देह प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। हम शरीर है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम आत्मा जो है शरीर बदलता है। तो बोलेंगे कि ये क्या है, पागल है क्या कोई, एआई के बारे में पूछ रहे हो और कुछ और ही बता रहे हैं। तो कभी भी कोई प्रश्न पूछता है तो उसी का उत्तर देते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि भागवत एकमात्र शास्त्र है जिसमें यही पूरे के पूरे प्रश्न पूछे हैं, और सुखदेव गोस्वामी को पूरे तरीके से उनको फ्रीडम मिल गया है बताने का। देखिए 7 दिन बचत है, तो 7 दिन में तो अगर आप होंगे तो क्या करोगे? सिर्फ कृष्ण लीला के ऊपर फोकस करोगे मृत्यु के समय पे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने और परीक्षित महाराज ने इतना एंथुसियाज्म दिखाया कि उन्होंने पूरा का पूरा सब कुछ बता दिया, भगवान के बारे में, शक्ति के बारे में, जीव तत्व, जड़ तत्व,
फिर कॉस्मोलॉजी, भगवान की लीला, अवतार, मनवंतर, उसका टॉपिक्स आएंगे भागवतम के, वो आपको बताऊंगा मैं। सब कुछ बता दिया उन्होंने, और परीक्षित महाराज ने एकदम अच्छे से एक्सेप्ट किया उसको, है ना। तो पूरा फ्रीडम है। लेकिन अब दूसरे पुराण, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर लिंग पुराण है, तो लिंग पुराण में क्या था, उसके प्रश्न ये था कि जो सूत गोस्वामी को प्रश्न ये पूछा था कि भाई आप हमको लिंग की महिमा बताइए। तो फिर वो क्या करेंगे, वो ये इतना ही बताएंगे ना जितना पूछा है ना। तो बस उसी प्रकार से जो अन्य शास्त्र है वो ये क्या करते हैं कि अलग अलग प्रश्न जो है अलग अलग टॉपिक के ऊपर पूछते हैं, और इसके वजह से पूरा कंटेंट उसमें नहीं होता। तो ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम में रहता है। तो विष्णु पुराण और पद्म पुराण आप देखेंगे कि काफी क्लोज है, अदरवाइज बाकी सब पुराण जो है वो थोड़े से दूर है। शिव पुराण में बताया गया है कि अगर कोई शास्त्र जो सत्व गुण के विपरीत कहता है तो उस शास्त्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए, ये शिव पुराण जो एक तमोगुण का पुराण है वही बता रहा है हमको। तो ये जीव गोस्वामी कोट करते हैं। हाँ, समझ गया आपको। तो इसमें से एक चीज पता चलती है कि श्रीमद् भागवतम और पद्म पुराण, विष्णु पुराण से काफी क्लोज आ गया अभी। अब इसमें से भागवतम क्यों? तो देखिए, श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है कि सारे शास्त्रों का सार है, और अन्य किसी शास्त्र में नहीं है, ना पद्म पुराण में है ना विष्णु पुराण में टोटली है। तो भागवतम जो होता है उस, और इसका ये कैसे हमको प्रमाण के तौर पे कैसे पता चलता है, तो आप देखेंगे तो पहला जो वर्ष है भागवतम का वो क्या है। हाँ, देखिए, अब मुझे ये बताइए कि भगवान की वाणी को क्या बोलते हैं हम? ओमकार। ओमकार का एक्सपांशन इस भौतिक जगत में क्या है? गायत्री। ठीक है, तो गायत्री, ओमकार और कृष्ण की वाणी अभिन्न है, और सारे वेद का सार किसमें है? गायत्री में और ओमकार में, बराबर। अब श्रीमद् भागवतम जो है वो पहला वर्ष क्या है? सत्यम परम धीमहि। तो आचार्य शिव जीव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए, ओपनिंग वर्स ऑफ भागवतम क्या है? गायत्री है। तो ये सारे वेद का सार आ गया इसमें, और अन्य कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको ये। और फिर हम अभी प्रमाण देंगे अलग अलग पुराण में से कि भागवतम की जो, भागवतम में ऐसा क्या लक्षण है जिसकी वजह से वो सबसे श्रेष्ठ है, वो हम आगे चर्चा देखेंगे। तो हाँ, लेकिन अब प्रश्न ये है कि प्रभु जी अगर गायत्री है तो उसको पढ़ कैसे सकते हम, क्योंकि गायत्री सीक्रेट है, वेद होता है सीक्रेट होता है। तो इसके लिए पूरी तरीके से गायत्री नहीं दी है, उसको ढक दिया है। जैसे ब्रह्म गायत्री में क्या है? ओम भूर भुवत् स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्रचोदयात् धीमहि, ये सब वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो नॉर्मली 2-3 शब्द होते हैं ऐसे जो संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके लिए भागवतम में पहले श्लोक में उन्होंने सिर्फ धीमहि दिया है, सिर्फ एक इंडिकेशन देने के लिए कि ये गायत्री है, लेकिन गायत्री नहीं भी है। क्योंकि अगर गायत्री होगा तो हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ओपन नहीं होगा सबके लिए। और पुराण और इतिहास किसके लिए है? शूद्रस के लिए है। महाभारत, पुराण, ये सब जो है शूद्र भी पढ़ सकते हैं। कलौ शूद्र संभवा, ठीक है। इसके वजह से उसको कवर किया है, गायत्री को पूरी तरीके से उसको रिवील नहीं किया है। श्रीमद् भागवतम एकमात्र शास्त्र है जो गायत्री का शुरुआत होता है। अब देखिए, अभी आप कोई व्यापार कर रहे हो, कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, और आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर, या सोच लीजिए कि आपके शॉपिंग सेंटर है, ठीक है। तो क्या कल उठ के दूसरा एक शॉपिंग सेंटर आपके पास में आके खड़ा हो जाता है, तो क्या आप दूसरों प्रचार करोगे? क्या दूसरे के शॉपिंग सेंटर क्या करोगे? आपका खुद का ही करोगे ना, कि मेरा शॉपिंग सेंटर है, उसमें ये यूनिक चीज मिलती है जो उसमें भी नहीं मिलती, मेरे में ऐसा है, मेरे में वैसा है जो उसमें नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे अलग है, पूरा उल्टा है। तो श्रीमद् भागवतम को छोड़ के, मतलब श्रीमद् भागवतम अपने आप को तो गुणगान करता ही अपना, लेकिन अन्य जितने भी उसके राइवल है, कॉम्पिटिटर्स है, वो सारे भागवतम का ही महिमा करते हैं और कहते हैं कि भागवतम श्रेष्ठ है। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी।
अग्नि पुराण। देखिए, तो ये अग्नि पुराण क्या कहता है? इन द बिगिनिंग ऑफ द पुराण, one of the Puranas, Gayatri is the focus of discourse. In all, renunciation of true religion are initiated and killing of the demon Vitrasur is described. The Puran, which has these characteristics, is called the Srimad Bhagavatam. It deals with the Saraswat Kalp and 18,000 verses. One should give it as a gift on golden land in the month of Bhadra. देखिए, अग्नि पुराण क्या कह रहा है? ये ऐसा पुराण है जिसमें 18,000 श्लोक है, गायत्री से शुरुआत हो रही है, वित्रासुर के बारे में बताया गया है और सारे वेद का सार है। वो शास्त्र जो है वो गायत्री श्रीमद् भागवतम है, अग्नि पुराण में बताया गया। उसके बाद देखिए पद्म पुराण। सारे पुराणों में से श्रीमद् भागवतम सबसे अल्टीमेट है और हर जगह पे आपको भगवान कृष्ण का गुणगान सुनने मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से भागवतम श्रेष्ठ है। संत पुराण में इसके बारे में वर्णन है। श्रीमद् भागवतम और भगवान का एक ही स्वरूप है, ऐसा स्कंद पुराण बताता है, सच्चिदानंद स्वरूप। पद्म पुराण का एक और श्लोक है, विदाउट डाउट श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण है साक्षात। गरुड़ पुराण में उसका बताया गया है कि गरुड़ पुराण श्रीमद् भागवतम इज द मोस्ट परफेक्ट पुराण। नेचुरल कमेंट्री वेदांत सूत्र establishes the meaning of Mahabharata. Commentary on Gayatri explains the expand meaning of Vedas. It is Samved of Puranas, spoken by Supreme Lord himself. 12 canto, 100 chapter, 18,000 verses. सब देखो एकदम क्लियर सब है। अब देखिए महाभारत का जो मेन पोर्शन है वो कौन सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है महाभारत का, क्या है वो? भगवत गीता और दो विष्णु सहस्त्रनाम और नारायणीय सेक्शन। ये तीन भगवत गीता महाभारत का मेन ये है। भगवत गीता में क्या पता चलता है हमको? सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। विष्णु सहस्त्रनाम में क्या पता चलता है हमको? कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। कैसे? उसका कंक्लूजन क्या होता है विष्णु सहस्त्रनाम का? एक भगवान राम का नाम इक्वल टू 1000 नेम्स ऑफ विष्णु और एक कृष्ण का नाम इक्वल टू 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। हो गया कंक्लूजन साबित। और इसमें आप देख लीजिए नारायण सेक्शन में, नारायण तो नाम ही नारायण है। कृष्ण के बारे में जो पूरा वर्णन किया वो नारायण सेक्शन में आता है पूरा। तो महाभारत 5th वेद बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम वही चीज को बता रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई जगह पे, हर जगह पे ऐसा कहा गया ना, शुरुआत में, मध्य में और अंत में कृष्ण के बारे में ही गुणगान है भागवतम में। ठीक है। स्कंद पुराण से और एक है, उसके बाद हाँ, तो यही मैंने आपको बताया। तो सात्विक पुराण में नॉर्मली वैष्णव और विष्णु के बारे में चर्चा होती है। तो श्रीमद् भागवतम में तो पूरा भर के ये। और बाद में देखिए अब भागवतम अपने आप को क्या बताता है। अभी ऐसा सुना है, अब मैं अपना यहाँ पे बैठ के व्यासासन पे मैं अपना गुणगान करूंगा तो आप मुझे बोलेंगे नेक्स्ट टाइम प्रभु जी को नहीं बुलाना है। भागवतम अपने आप को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए कि for the blind souls of Kali-yuga this Puran has now risen like the sun। कि अंधे लोगों के लिए, जो कलयुग के अंधे लोग हैं, उनके लिए भागवतम सूर्य के सम्मान उदय हुआ है। तो अपने आप को कहता है कि मैं सूर्य हूं भाई। कोई और शास्त्र अपने आप को सूर्य नहीं कहता है, सिर्फ भागवतम कहता है। और फिर बाद में भागवतम 12वें स्कंद में 13 अध्याय में और 14 श्लोक में क्या कहता है? ऑल अदर पुराणिक स्क्रिप्चर्स शाइन फोर्थ इन द असेंबली ऑफ सेंटेड डिवोटीज एज फार एज द ग्रेट ओशन ऑफ भागवतम इज नॉट हर्ड। जब तक भागवत नहीं सुन रहे हो तब तक दूसरे शास्त्र जो है लोग सुनने को है, लोग सुनेंगे। जैसे ही भागवतम आएगा अपने आप सब भाग जाएंगे। तो उसका उदाहरण क्या है कि जब जुगनू होती है, जुगनू रात को रोशनी देती है तो सबको लगता है अरे कितना रोशनी है इसमें, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो जुगनू का क्या होता है? कुछ रहता ही नहीं उसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसका लाइट ही नहीं दिखता है सूर्य के सामने। तो उस प्रकार से भागवतम अपने आप को बताता है कि भाई जब मैं हूं, मैं आ गया, किंग आ गया, तो प्रजा की जरूरत क्या है, चलो हटो यहाँ से। इस प्रकार से भागवतम अपना गुणगान करता है। लेकिन इसको अहंकार नहीं कहते। ये जो भगवान अभिन्न है,
तो अब कोई भगवान से तो बड़ा नहीं हो सकता है, इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि भाई ये सच है। अब देखिए, अब आपको ये थोड़ा मजा आएगा जानने को कि भागवतम में रोल रिवर्सल कैसे होता है। भागवतम कैसे सब सब जितने भी शास्त्र है उससे परे है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, सारे अन्य शास्त्रों में कर्म कांड, ज्ञान कांड, धर्म शास्त्र होते हैं, लेकिन भागवतम में देखिए, आपने कभी ऐसा देखा है, इतना पहले तो इतना बड़ा असेंबली, इतने सारे, कौन कौन आया था, कौन कौन आया था भागवत के असेंबली में, कौन कौन था? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब बता रहे थे तो कौन कौन थे तभी प्रेजेंट, कौन थे? नारद, व्यास, बहुत अनगिनत, बहुत थे। ऐसा असेंबली आपने कभी देखा था पहले? ऐसा बताया गया है कि नारद मुनि और वेदव्यास जी तरस रहे थे कि कब हमको ऐसे शुद्ध भगवान के भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि हमेशा जब भी वो जाते थे किधर संघ में, तो हमेशा कर्म कांड, ज्ञान कांड के बारे में सुनते थे। तो बहुत ये था उनको मन में कि कब हम सुनेंगे, तरस रहे थे। तो अब ये देखिए, नॉर्मली क्या रहता है, गुरु जो है वो शिष्य को ज्ञान देते हैं, लेकिन भागवतम उल्टा है, शिष्य जो है गुरु को ज्ञान दे रहे हैं और परम गुरु को भी ज्ञान दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव के गुरु कौन है? नारद मुनि। सब आके सुखदेव गोस्वामी को सुन रहे हैं, सब उल्टा हो गया। ठीक है, उसके बाद असुर लोग जो है वो देवता को ज्ञान दे रहे हैं भक्ति का। तो उदाहरण क्या है? वृत्रासुर। इंद्र को ज्ञान दे रहे हैं, जबकि इंद्र भगवान के अंश है, एक तरीके विभूति है भगवान के, तो उनको ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद पति जो होती है अपनी पत्नी को ज्ञान देती है, उसके लिए गुरु होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उल्टा हो जाता है कि पत्नियां गुरु हो गई है। तो उसका उदाहरण क्या है? ब्राह्मण पत्नियां, नाग पत्नियां, और सबसे ऊपर गोपिया। ठीक है, तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, कोई भागवतम सबसे परे है। तो आप देखेंगे कि भागवतम एक ऐसा मास्टर शास्त्र है जिसका ऑथर, जिसका स्पीकर, जिसका हियरर और जिसका असेंबली, जो सेज का असेंबली है, वो पूरा अनपैरेलल्ड है हिस्ट्री में। आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देखने नहीं मिलेगा कभी। तो एक एक आता है उदाहरण, जहाँ पे महाभारत के समय जब भीष्म पिता युधिष्ठिर महाराज उनके पास जाते हैं, तभी उस प्रकार का थोड़ा बहुत संत आए थे, साधु आए थे, लेकिन इतने बड़े मात्रा में नहीं और इतने शुद्ध भावना के साथ नहीं। तो उस वक्त भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को क्या ज्ञान दिया था? धर्मशास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में, लेकिन ये सब पूरा का पूरा टॉपिक के बारे में नहीं दिया था। ठीक है, अब महापुराण क्या होता है? महापुराण वो होता है जो 10 विषयों के ऊपर चर्चा करे पूरे विस्तार में। तो ये 10 विषय कौन से है? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। उसका क्या मतलब है? सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, मतलब ब्रह्मा जी जब आए उसके पहले जो महाविष्णु ने महातत्वों का जो निर्माण किया और फिर ब्रह्मा जी पैदा हुए, उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन। पहला, सबसे पहला रचना। दूसरा रचना कब हुआ था? ब्रह्मा जी ने किया था, विसर्ग, उसको विसर्ग कहते हैं। उसके बाद स्थानम, मेंटेनेंस। तो जब कोई जीव इस दुनिया में भौतिक जगत में आता है तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन एक जगह पे रखने के लिए उसको करना पड़ता है प्रयास। तो स्थानम मतलब भगवान विष्णु मेंटेन करते हैं धर्म को, वो सब। फिर पोषण, सस्टेन करना, पूरे समय तक सस्टेन करके रखना एक जगह पे, उसको पोषण कहते हैं। उति, मटेरियल डिजायर्स, अलग अलग प्रकार के जीव अपने अपने भौतिक इच्छाओं के अनुसार स्वर्ग, नरक और पृथ्वीलोक में जाते रहते हैं, ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। उसके बाद मनवंतर, मनवंतर के बारे में कौन से मनु है, उनके चरित्र के बारे में, उनकी लीला बताई है। उसके बाद और फिर मनवंतर अवतार के बारे में बताया गया है कि हर एक मनु के लिए एक एक मनवंतर अवतार होते हैं। फिर ईशानु कथा, भगवान और उनके भक्तों के बारे में लीला। ठीक है, उसके बाद निरोध, फिर सृष्टि का निर्माण हो गया लेकिन संगार भी है, तो संगार के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद मुक्ति, इस दुनिया, इस जगत से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। और फिर फाइनली आश्रय, जो भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम में जाना है तो किस प्रकार से जा सकते हैं,
आश्रय तत्व। तो ये श्रीमद् भागवतम में 10 का 10 विषय पूरे विस्तार में है, और हर एक स्कंद में हर एक विस्तार मतलब अलग अलग, वैसे सब 10 विषय एक स्कंद में है, लेकिन कोई कोई विषय जो है वो थोड़ा ज्यादा विस्तार में है। तो उसका मैं आपको टेबल दिखाऊंगा कि कौन से स्कंद में कौन से विषय के बारे में ज्यादा विस्तार में है। तो ये महापुराण होता है। तो श्रीमद् भागवतम एकमात्र शास्त्र है जिसमें पूरा का पूरा वर्णन है, और जो दूसरे जो कम होते हैं महापुराण नहीं होते, उसमें सिर्फ 5 विषयों के बारे में चर्चा होती है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरितम, मनवंतर, ये सिर्फ 5 विषय होते हैं। ठीक है। एक और चीज है भागवतम में, एक और उल्टा देखेंगे आप, कि आप देखिए कि भागवतम में भगवान के बारे में कितने चैप्टर्स है और भक्तों के बारे में कितने चैप्टर्स है। भक्तों के गुणगान और उनकी लीला के बारे में ज्यादा है। आप देखिए प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान के, तो कितने चैप्टर्स है नरसिंहदेव भगवान के? उसमें से 2 या 3 ही है नरसिंहदेव भगवान के, बाकी सब प्रहलाद महाराज के ऊपर है। महाअवतार नरसिम्हा देखा सबने? तो नरसिंहदेव आते कब है? एंड में आते हैं। पूरा मूवी प्रहलाद महाराज के ऊपर है, समझ गए? तो ऐसा भगवान के भक्तों के बारे में ज्यादा गुणगान किया है भागवत में। तो ये है जिसमें हर एक विषय का अलग अलग स्कंद में चर्चा विस्तार में की गई है। भागवत ऐसा मात्र शास्त्र है जिसमें वीर भाव को बहुत ज्यादा बताया गया है, उंडे में बताया गया है वीर भाव को, विप्रलंब भाव को। और क्या बोल रहे हैं? बस अभी मेरे लिए तो 5 मिनट में हो जाएगा मोस्टली। ठीक है। तो वीर भाव के बारे में भागवतम में भगवान की महिमा का प्रचार करने के बारे में, जो अन्य शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा देखने को। जैसे उदाहरण के तौर पे भागवत का जो गोल क्या है, कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद का गोल क्या है? हाँ, उसका गोल कौन सा चैप्टर्स है 10वां स्कंद का? रास पंचोध्याय है ना। 5 जो चैप्टर्स है वो एसेंस है भागवतम के 10वें स्कंद के। तो रासा पंचोध्याय में आप क्या, गोपियां क्या कर रही है? तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो भी भगवान के इस महिमा को पूरे दुनिया में फैलाएगा, तो क्या कहती है? बुरीदा जना, कि सबसे ये लोग श्रेष्ठ लोग हैं। तो प्रचार हो रहा है भगवान का। तो ये प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया है। हाँ, अभी प्रश्न यह था क्या भागवतम में सच्ची में 18,000 श्लोक है? क्योंकि किसी किसी ने गिने थे और पता चला कि कुछ 16,000 ही है। तो क्या भागवतम में सच्ची में है 18,000? तो देखिए इसका उत्तर ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 18,000 किस प्रकार से है। पहले तो आपको अनुस्तुप मीटर लेना है जो 32 सिलेबल का है। ठीक है। तो ये भागवत में जितने भी श्लोक है, पहले आप उसके सिलेबल्स को गिनिए, सब सिलेबल्स ऐड कीजिए आप, जितने भी श्लोक है। उसके बाद उसको 32 से डिवाइड कीजिए, तो ये 18 नंबर आएगा, 18,000। समझ गए आप? क्योंकि भागवतम में प्रोस सेंटेंसेस भी है लंबे लंबे। हालांकि अनुस्तुप मीटर कितना है? 32 सिलेबल है। प्रोस सेंटेंसेस कितने हैं? शायद 64 है या 108 है। तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ऐसा, उसको फिर सिलेबल के माध्यम से देखना होता है। समझ गए आप? तो भागवतम जो हमने आज जो वर्ष पढ़ा श्लोक सीसी का, वो क्वालिफिकेशन पढ़ने के लिए कि किसी प्रकार का जलन का भावना नहीं होना चाहिए अगर हम भागवत को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। पद्म पुराण में बताया गया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो अंग है वो श्रीमद् भागवतम का पूरा स्कंद है, अलग अलग प्रकार का। भागवतम जो होता है, कृष्ण भगवान कभी आते हैं? कल महामन प्रभु जी ने बताया कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में। भागवतम भी ब्रह्मा जी के एक दिन में आता है। इतना गुप्त रहस्य शास्त्र है ये। कैसे, क्या प्रमाण है? देखिए साधारण मतलब सरल है इसका प्रमाण। पहले तो मुझे ये बताइए, कृष्णा जब आते हैं तो कौन सी लीला करते हैं?
कृष्णा वंस इन अ डे बोलते हम तो कौन सी लीला होती है? हाँ, व्रज लीला, व्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला। भागवतम का जो एसेंस स्कंद जो आपने कहा कि 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद में क्या है? वृंदावन, मथुरा, द्वारका लीला। अब ये लीला ही नहीं होगी तो 10वां स्कंद ही नहीं होगा, 10वां स्कंद ही नहीं होगा तो भागवतम ही नहीं है। समझ गए आप? तो भागवतम अपने मूल रूप में प्रकट कब होते हैं? जब कृष्ण भगवान आते हैं और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हालांकि सनातन है शास्त्र, लेकिन ये कभी कभी आविर्भाव होते हैं, कभी कभी तिरोभाव होता है उनका। समय एक समय पे वो प्रकट होते हैं, जैसे चतुश्लोकी तो भागवतम है ही, लेकिन हमारे सामने 18,000 श्लोक में आ गए, तो उसी प्रकार से उस समय में वो पूरा 18,000 श्लोक में आता है। कोई कोई प्रश्न पूछेगा, भाई भागवतम क्या है, कहां से स्टार्ट होता है? सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हो भागवतम है, लेकिन पहला स्कंद तो चालू होता है सुध गोस्वामी का, तो क्या वो भागवतम में? तो देखिए अब उसका जीव गोस्वामी आंसर क्या देते हैं, वो कहते हैं कि वेदव्यास जी थे, वो त्रिकालयानी थे, तो उन्होंने दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के असेंबली में सुध गोस्वामी थे और नैमिषारण्य में बाद में उन्होंने भागवत की कथा की, लेकिन वो श्लोक ये सारे चैप्टर तो इसमें आ गए हमारे भागवत, अब तो 18,000 कैसे हो गए? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि वेदव्यास त्रिकाल ज्ञानी है, उन्होंने ऑलरेडी भविष्य देख लिया था और वो चैप्टर्स उन्होंने ऐड कर दिए थे। समझ गए आप? उन्होंने सब कुछ देख लिया था फ्यूचर में क्या हो रहा है, और वो भी उन्होंने ऐड कर दिया था। इस प्रकार से वो होता है कंप्लीट। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सबको नहीं सिखाया था, सिर्फ एक शास्त्र था जो सबको नहीं सिखाया था। ये ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भागवतम अलग है सारे शास्त्रों से। और अब देखिए रोमार्शन सूत्र ने बलराम जी का वध किया, सॉरी बलराम जी ने उनका वध किया, तो क्यों ऐसा हुआ? सारे शास्त्रों का ज्ञात था उनको। अब ये मुझे बताइए, देखिए बलराम जी का आविर्भाव हुआ, उसके बाद कृष्ण का आविर्भाव हुआ, उसके बाद वेदव्यास जी ने भागवतम का कंपाइलेशन किया। तो भागवतम तब तक आया था जब रोमार्शन सूत्र का वध हुआ तिनके से, तो क्या भागवतम आया था तब तक? नहीं। तो वो कहते हैं कि क्योंकि उनके कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं रोमार्शन को क्योंकि भागवत का ज्ञान नहीं था, इसके लिए बलराम जी की महिमा को समझ नहीं पाए, इसके लिए अपराध किया उनका। ठीक है, तो ये सारा रहस्य हमारे आचार्य बताते हैं। रसिक वैष्णव जो है वो राधे श्याम को हर जगह पे देखते हैं भागवतम में। जैसे मैंने आपको कहा कि जन्मादस्य यथा जो श्लोक है उसमें भी उन्होंने राधे कृष्ण की लीला के बारे में वर्णन कर दिया है। तो जो रसिक वैष्णव होते हैं हर एक सिलाबल में भागवतम में हर जगह पे राधा कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि अभिन्न है। अच्छा, जैसे भागवत जो है वो अभिन्न है कृष्ण से, उस प्रकार कौन सा शास्त्र है जो राधा रानी से अभिन्न है? हमारे, हाँ हरि बोल, भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, इसके लिए बहुत हमारे लिए भक्ति रसामृत सिंधु ज्यादा महत्व है, क्योंकि बहुत रूप गोस्वामी ने पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया पूरा भक्ति का, उत्तम भक्ति क्या है, रस क्या होता है। तो भागवतम जो है वो सूर्य के समान है। और जो अन्य, अब बादल कैसे आते हैं, उसका प्रकट्य कैसे होता है बादल का, किसके वजह से होता है? सन से, मूल कारण सन है, तो उसके वजह से। और उसका नाश कैसे होता है बादलों का? सन से। तो इसके लिए भागवतम अगर किसी के घर पे होता है तो भले ही अज्ञानता हो, भले ही लोगों को रुचि ना हो, लेकिन सिर्फ भागवतम रखने से किसी के घर पे अपने आप ही अज्ञानता के बादल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये भागवत की महिमा है। तो ऐसा कहा गया है कि वेद जो होते हैं वो किस प्रकार से हमको सिखाते हैं? गुरु के सम्मान, एक इंस्ट्रक्टिव वे में। फिर जो पुराना है वो किस प्रकार से सिखाते हैं हमको? एक दोस्त के प्रकार, दोस्त के रूप में। जो काव्य है वो किसके सम्मान सिखाते हैं हमको? एक प्रेमिका के रूप में। भागवत जो है वो तीनों के रूप में समझाते हैं हमको सब कुछ। गुरु के रूप में भी समझा देते हैं हमको, प्रेमी के रूप में भी समझा देते हैं, और एक दोस्त के रूप में भी। ये एकेडमिशियंस ने आइडेंटिफाई किया है। भागवतम देखना, पढ़ना मतलब 3D मूवी देखना है ना? तो अगर कोई 3D मूवी बना सकता है जैसे नरसिंह देव भगवान का बना है, तो आप देखेंगे कि भागवतम कितना इंटरेस्टिंग होता है।
पूरे इंडिया में जितने भी लोग थे सब गए थे देखने को महाअवतार नरसिम्हा। भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जिसमें रस भरा हुआ है, और रस में ऐसा होता है कि प्रेम पहले हृदय में प्रवेश करता है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। हालांकि हम देखेंगे कि भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि, लेकिन अगर आपको एक पूर्व निष्ठा है भागवत के प्रति, तो भगवान पहले प्रेम प्रदान करेंगे, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे करके अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। प्रश्न ये है कि भाई भागवत में आप कह रहे हो कि भागवत ये है वो है, तो भागवत में राधा रानी का तो नाम नहीं लिया है, किसी गोपियों का नाम नहीं लिया है, और गोपियां तो सबसे बड़ी भक्त है आपकी भगवान की, और अन्य पुराण ले रहे हैं उसका नाम। तो इसका उत्तर क्या है कि भागवतम में जिस प्रकार से रस को बताया गया है, प्रेम को महत्व दिया गया है, भक्ति को महत्व दिया गया है, ऐसा कोई अन्य शास्त्र में नहीं दिया गया है। तो रस के माध्यम से देखेंगे तो भागवत में कृष्णा की भक्ति के बारे में फोकस है पूरा, प्रेम भक्ति के बारे में। अन्य शास्त्र देखेंगे तो थोड़ा सा मिक्सचर है, ज्ञान का कर्म का, आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको वो मिलेगा। और कभी कभी प्रतीत होता है कि कर्म को महत्व दिया गया है, कर्म कांड को महत्व दिया गया है। फॉर उदाहरण के तौर पे जैसे पांडव जो थे वो कहां पे गए थे, अपना शरीर त्याग, मतलब शरीर उन्होंने, वे तो सेम ही बॉडी में चले गए थे, भागवत के अनुसार अपने उसी शरीर में वो भगवान को प्राप्त हो गए थे। लेकिन महाभारत में क्या गया बताया गया है, धीरे धीरे दे करके वो पर्वत पे जाते हैं और वहां से एक एक करके गिर जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर उनको नरक देखना पड़ता है, और फिर उनका शुद्धिकरण के बाद फिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये क्या है, भागवत बता रहे हैं कि वैकुंठ धाम अपने ही शरीर में जा रहे हैं, और महाभारत किसी और दृष्टि से दिखा रहा है। तो महाभारत कौन सी दृष्टि से दिखा रहा है, कर्म कांड की दृष्टि से, कि किसी को कर्म में रुचि हो तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहेगा, और उसी प्रकार से वो ये उदाहरण लेगा कि मुझे अगर स्वर्ग में जाना है तो मुझे पांडव की तरह अपना जीवन जीना है, धर्मशास्त्र धर्म को अपनाना है। लेकिन अगर आपको भागवत भक्ति के दृष्टि से देखना है तो ये सब पांडव जो थे वो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त थे, और उनका किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी कभी अधर्म को भी स्वीकार किया, लेकिन भगवान की भक्ति को कभी त्याग नहीं किया। समझ गए? तो ये रस जो है, रस वो सिर्फ भागवतम में है। तो आपको पता है ना वो सुखदेव गोस्वामी ने, देखिए वेद व्यास जी ने उनको कहा, वेद व्यास सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो निकला रस, अहो रसिका भुव भाविका, है ना, जो भाव सुखदेव गोस्वामी, अभी क्या होता है जब जैसे मैंगो जो है वो स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, लेकिन जब पैरेट जाके उसको छूता है उसके बीक से, तो फिर और ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा मीठा हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी से निकला है तो और ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट हो गया है। तो ऐसा बताया गया कि भाई अगर कोई मायावादी भी है, अगर वो भागवत पढ़ेंगे तो वो डिवोटी बन जाएंगे। और इसके लिए शंकराचार्य ने भागवतम के ऊपर कमेंट्री नहीं की, क्योंकि उनको आदर सम्मान था भागवतम के प्रति, ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं। तो उन्होंने भागवत को के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं दी है। तो भागवतम सब कुछ पूरा विस्तार में बताता है, और सारे हमारे लोग जो है वो भागवत को सूत्र की तरह बताते हैं। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है सारे जो मोटिवेशन है भागवतम में से ही लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये श्लोक आ गया जो हमारा हमने शुरुआत की थी, ये हमारा श्लोक है, और इसमें बताया गया है कि भाई वही भागवतम सार है, और भागवतम जहां तक है जब तक है, और अन्य शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गो प्रेमानंदे, हरि बोल। और अभी कोई किसी को कुछ प्रश्न है या टिप्पणी है तो हम तो देखिए हमारी आचार्य में क्या क्या दिया है, अब समझ में आ रहा है आपको। अब ये तो एक टॉपिक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है, और आप जब मैं आपको शेयर करूंगा तब आपको समझेगा हमारे आचार्य ने खजाना दिया, खजाना। तो सबको प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने चाहिए, शुरुआत कीजिए
थोड़ा समय हर रोज पढ़िए और धीरे 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 करके अच्छे से आप उसको लाइक समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा आपके भावना में, कृष्ण भावना में। हरे कृष्णा। तो हम इस विषय पे हमरा प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। लगभग 3-4 दिन से प्रभु जी ने अपना संग प्रदान किया। सुबह हमें पहली बार अवसर मिला है भागवतम को सुनने का। अलग-अलग जगह कार्यक्रम किए कल महाराज जी के साथ में, और प्रभु जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग किया, एंड इज़ वेरी स्कॉलर डिवोटी, एंड बेसिकली प्रभुपाद जी की बुक्स कई बार अध्ययन किया है, उसके साथ-साथ पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकों को भी पढ़ा है। देख रहे हैं ना कि वो जो बात बोल रहे हैं वो जस्ट नॉट ओनली थ्योरी, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वो कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं। वो हमें बोलने से समझ में आ जाता है। दिखा भी रहा हूँ। हाँ। तो ये है। प्रभुपाद जी के लेटर्स भी हैं, 66 से लेके 70 सारे लेटर्स भी पढ़े, बहुत कुछ किया है। बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे क्लासेस हैं। यूट्यूब पे प्रभु जी का चैनल भी है, आप लोग चाहें तो उसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। और स्पेशली प्रभु जी व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें प्रभुपाद की शिक्षा है और आचार्य की शिक्षा है, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को इंटरेस्टेड जिसको है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। बाकी यूट्यूब चैनल तो है ही सबके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और एक पुस्तक भी है प्रभु प्रभु जी ने सनातन धर्म के जो सनातन धर्म में जो महत्वपूर्ण प्रश्न 20 प्लस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हाँ, फैक्ट्स अबाउट द सनातन धर्म, जो ज़्यादातर प्रश्न पूछते हैं, तो उसके उत्तर जो है पुस्तक अभी उपलब्ध है ऑफिस में, है रखी है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और मराठी में है। तो पुनः हम धन्यवाद करेंगे विशेष तौर से महाराज जी का, उनके कारण से अनुमति से और उनके आयोजन से हमें प्रभु जी का भी संग प्राप्त हुआ। तो और माता जी ने कोऑर्डिनेट किया उसके लिए भी। तो एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के सभी का धन्यवाद करेंगे, आप सभी लोगों का भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।